₹50 पर मंथ हॉस्टल का फीस होता है, मतलब रूम का फीस। पैकेज इस बार लग जाए 20 लाख के आसपास, 20-25। प्रीवियस ईयर का क्या रिकॉर्ड रहा है? प्रीवियस ईयर का एवरेज 30-35 रहा है, बट इस बार थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड डोमेन में रिसेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन गिरानी पड़ रही है। ऊपर आपको मैकेनिकल मिल जाएगा और कुछ उस साइड में एमएनसीज के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। क्यों बेस्ट है कॉर्पोरेट लाइफ, हमको आज बता दीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज हम आपको बीटेक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आईआईटी बीएचयू के हॉस्टल्स में आपको लेके जाने वाले हैं। हॉस्टल ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ पूरा, लेकिन आज एक स्पेसिफिक रूम दिखाएंगे और रूम में क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, सारा चीज़ एक सस्पेंस है। और यहाँ पे आप हॉस्टल अभी तो आप चौतरफा देखे ही होंगे, घुमा करके उन्होंने दिखाया। और ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चढ़ेंगे और रूम नंबर 30 में आएंगे। राजपूताना हॉस्टल। सो के उठेंगे क्या भाई साहब? राजपूताना छात्रावास, आईआईटी बीएचयू और बीटेक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं आ सकता हूँ ये जूता पहन के? ये मतलब अगर हम रूम को देखें तो रूम, ये बिरला हॉस्टल इतना बड़ा है, इससे अच्छा तो मतलब एक एलबीएस हॉस्टल। अभी हम इससे पहले एलबीएस हॉस्टल शूट किए, काफ़ी स्पेशियस टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली वो नया कंस्ट्रक्शन है ना, तो ये पुराने कंस्ट्रक्शन इसी टाइप के हैं सारे। पुराने हॉस्टल में अच्छा है ये हॉस्टल में रहना? हाँ, अच्छा बढ़िया है। लग रहा है। हाँ, तो अब देखेंगे हॉस्टल में क्या मिलता है। वैसे हॉस्टल में ये बेड हमें, मतलब ये चौकी दोनों मिलती है, बेड हमें खरीदना पड़ता है। और क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें? ये हैंगर मिलता है जो कि टूटा फूटा हुआ है क्या? टूटा फूटा है, एक सही, दो सही है, एक टूटा फूटा। अच्छा, रूम काफ़ी पुराना है। रूम की जो सीलिंग है ना, वो देखेंगे ये सर्कल शेप में है, आर्क बना हुआ है, जिसमें रिइंफोर्समेंट कम लगता है इसमें। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही बनता था। पुराने ज़माने में ऐसे हाँ, बनता था। अब रूफ सीधा होने लगा है, फ्लैट हो गया है हाँ, पूरा। उसमें स्टील ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो सीधा होने लगा है। इसमें सारा लोड दीवार पे चला जाता है, दीवार पे छत का। बढ़िया कौन सा होता है, वो फ्लैट वाला या ऐसे वाला? नहीं, समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो नया चीज़ हमेशा अच्छा होता है। तो अच्छा, कंप्यूटर्स भी रखे गए हैं यहाँ पे। अरे थोड़ा सा एक बार दिखाइएगा। ये टेबल क्या ये यूनिवर्सिटी देती है? हाँ, आईआईटी भी टेबल चेयर और 2 बेड दिया रहता है, मतलब 2 टेबल 2 चेयर और 2 बेड दिया रहता है, बाकी चीज़ें हमारी हैं। ये आपकी हैं। ये सिस्टम किसका है? आपका है? सिस्टम हमारा ही है। अभी ये कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं क्या आप? हाँ, ये सॉफ्टवेयर की भी अभी आजकल प्लेसमेंट भी चल रहा है, तो उसी की तैयारी चल रही है। प्लेसमेंट की तैयारी चल रही है। किस ईयर में हैं आप भाई साहब? फाइनल ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। क्या ब्रांच है आपका? मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग। कैसी है सिविल इंजीनियरिंग? बढ़िया लगा या आईआईटी बीएचयू में पढ़ के? हाँ, अब सिविल पढ़ना है तो इंडिया में और कोई जगह अच्छी है नहीं, तो सबसे बेस्ट जगह से पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मतलब इंडिया में कोई भी आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है आपको, तो बीटेक फ्रॉम एन आईआईटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया दैट यू कैन हैव। और आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और कोई भी आईआईटी, कोई भी आईआईटी, कहीं भी आईआईटी से पढ़े, इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। और ये चलिए ये हम लोगों ने, मतलब आज फॉल्ट हो गया था, तो आज संडे है तो इलेक्ट्रिशियन आ नहीं पाएंगे, तो हम लोगों ने टेम्प्रोरी थोड़ा सा अभी काम करना है तो कर ले रहे हैं, फिर इसको ठीक कर देंगे। अच्छा, लड़के जो नए नए आते हैं जैसे वो पूछते हैं कि ये हॉस्टल कितने का मिला, क्या है इसका फीस? एक्चुअली हॉस्टल का फीस बहुत कम होता है, ये लाइक 6। हाँ, ₹50 पर मंथ हॉस्टल का फीस होता है, मतलब रूम का फीस। आईआईटी बीएचयू में 50 रुपए पर मंथ में रह लेते हैं आराम से। नहीं, मतलब ऐसा है कि सारा इंक्लूडेड होके आता है। 1 लाख हमारा ट्यूशन फी होता है, और बाकी चीज़ें उसके साथ जितनी भी चीज़ें होती है, लाइब्रेरी का फीस और बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का, तो वो सब अराउंड 13,000 में हो जाता है। तो उसमें ये भी आता है, ₹250 वाईफाई का लगता है, कुछ ऐसे ही अराउंड ये फिगर है। और 12,000 लगता है हमारा मेस का, पर सेमेस्टर लगता है। पर सेमेस्टर 6 महीने का 12,000। हाँ, 6 महीने कह सकते हैं। कॉलेज तो 4 महीने के आसपास रहती है, एक सेमेस्टर में ओपन जो हम खाते हैं मेस में। कहाँ से हैं आप? भागलपुर, बिहार। बिहार से? अभी बिहार से हैं क्या सर? नहीं, मैं बनारस से ही हूँ। बनारस में कहाँ से? मैं बनारस में ये महामनापुरी कॉलोनी से हूँ। महामनापुरी कॉलोनी, ये तो बगल में ही है। बगल से आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हो गया। हाँ, घर आना जाना रहता है। और भी कोई आईआईटी नहीं मिल रहा था बाहर जाने के लिए? एक्चुअली मुझे आईआईटी भुवनेश्वर भी मिला था और आईआईटी जम्मू भी मिला था, बट ये घर के पास था तो मैंने चूज़ कर लिया। घर के पास। और आप भी सिविल से हैं? हाँ। सिविल से। एक ही ब्रांच वाले एक को, मतलब सेम लोगों साथ में हम लोगों को इतनी लिबर्टी होती है कि साथ में
अपने ब्रांच के किसी के साथ भी रह सकते हैं, तो जिसके साथ कंफर्टेबल फील होता है वो अपने साथ एक रूम अलॉट करवा लेता है। राजपूताना हॉस्टल की बेस्ट फैसिलिटीज़, मतलब हॉस्टल में एक बेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं जो स्टूडेंट उसका मतलब फ़ायदा उठाता है, क्या है वैसे? राजपूताना हॉस्टल में एरो मॉडलिंग क्लब का है और बाकी बात कुछ क्लब्स की एक्टिविटीज़ होती है, सारे में होती है। वैसे मेस हमारा ठीक है, आप आगे गार्डन देख ही रहे हैं, स्पेसियस है आगे। लाइक इस हॉस्टल की स्पेशलिटी आप ये कह सकते हो कि इस हॉस्टल में गुरुद्वारा है एक। हाँ, तो लाइक जो भी उस रिलीजन से लोग रिलेट कर पा रहे हैं पूरे IIT BHU से, वो यहाँ पे आते हैं और गुरुद्वारा में बैठते हैं। ये राजपूताना में है दोस्तों। BHU का एक ऐसा हॉस्टल, मतलब एक ही हॉस्टल BHU का जिसमें गुरुद्वारा और कहीं गुरुद्वारा नहीं है। BHU गुरुद्वारा नहीं है, बाकी दूसरी मंदिर हैं, क्योंकि एक DG में भी है, बाहर के साइड कुछ पूजा होता है। मंदिर तो मतलब है, मंदिर तो हर जगह है। पूरे बनारस में हजारों मंदिर हैं। आप जहाँ जाइएगा वहीं मंदिर है, हर दो कदम कोई ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी का वाराणसी सेंटर ही है, तो फिर यहाँ तो एक्सपेक्ट किया ही जाना चाहिए ये चीज़। तो क्या एक्सपेक्ट करें आप लोग, पैकेज वैकेज भाई साहब? पैकेज इस बार लग जाए 20 लाख के आसपास, 20-25। प्रीवियस ईयर का क्या रिकॉर्ड रहा है? प्रीवियस ईयर का एवरेज 30-35 रहा है, बट इस बार थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड डोमेन में रिसेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन गिरानी पड़ रही है। क्यों, मतलब क्या? पिछली बार देखो ऐसा था कि लॉकडाउन था तो और सारे सेक्टर्स बंद थे, तो सबसे ज़्यादा जम के हायरिंग हो गई सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो अब इतनी ज़्यादा हायरिंग हो गई है कि इस बार उतनी ज़रूरत है नहीं सॉफ्टवेयर वालों में, तो इसलिए थोड़ा प्लेसमेंट जो सॉफ्टवेयर का थोड़ा डाउन रहेगा। ये जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, क्या मतलब बढ़िया लगेगी आपको? अच्छा है? बिल्कुल, क्यों नहीं अच्छी लगेगी। क्यों बेस्ट है कॉर्पोरेट लाइफ, हमको आज बता दीजिए आप। कॉर्पोरेट लाइफ बेस्ट इसलिए है कि भाई अब देखो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। अब IIT में आने के बाद IIT से अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहा है तो जो प्लेसमेंट का बार है, मिनिमम बार भी आप देखो तो 12 लाख 13 लाख है, तो उतना एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफर करता है यहाँ किसी के बच्चों को, जो सबको चाहिए होता है। 100% है प्लेसमेंट? नहीं, हाँ 100% है। 100%। लाइक थोड़ा लोग नहीं जाते हैं यहाँ, एक्चुअली हमारे जो बैठे उसका प्लेसमेंट है। अब जो नहीं चाह रहा है वही बच्चे UPSC में जा रहे हैं, तो उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट टू गेट प्लेस्ड यू विल गेट प्लेस्ड। ये सीन UPSC की बात करें, हमारे कमेंट सेक्शन में ना लोग पूछते हैं कि UPSC में अगर हम मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या BHU में आकर के वो माहौल मिलता है हॉस्टल्स में, हम पढ़ाई कर करके UPSC जैसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमारे ही बैच से ट्रिपल डिजिट में रैंक है, मतलब टॉप 200 में रैंक है गेट में। और यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोग के BHU से, IIT BHU सिविल से ही अपने ही डिपार्टमेंट का बात करें तो मतलब ऑल इंडिया रैंक में आते ही रहते हैं। ये मतलब ट्रेडिशन है हम लोगों का। एक सेकंड, क्या गौरव गुदनिया? UPSC के टॉपर रहे हैं वो शायद 2019 बैच में, यहीं सिविल से थे, IIT BHU से। IIT BHU और IIT BHU हर सालों में देखा जाता है सिविल में, मतलब UPSC कहिए, ESE कहिए, गेट कहिए, इन सभी चीज़ों में मतलब आपको एक या दो आपको सिंगल डिजिट में रैंक मिलेगा। अच्छा, एक या दो डबल डिजिट में रैंक मिलेगा। तो कहाँ से इतना समय नहीं, मतलब देखिए आर्ट्स वालों को तो मतलब ज़्यादा सिलेबस तो नहीं है उनका, रेदर देन IITs और BSc और BSc एग्रीकल्चर जो भी आप गिन लें, आर्ट्स वालों का एक कॉमन सिलेबस है, वो पढ़ लेते हैं अपना। आपकी जितना तो कोडिंग वोडिंग तो बैठ के करना नहीं होता, समय तो बचता ही है। लेकिन IITians ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका UPSC भी निकल जा रहा है, वो अपनी इतनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख रहे हैं अच्छे से, क्या कर रहे हैं? देखिए 2-3 फैक्टर मतलब डोमिनेट करता है इसमें। हमारी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अगर हम लोग अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ पे जनरल बच्चे 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं आराम से, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसे, और आराम से पढ़ेंगे और बाहर निकलेंगे कहेंगे अरे पढ़े ही नहीं अभी तक। ये मतलब हमारी ये मिनिमम सीटिंग कैपेसिटी हो जाती है यहाँ पे सारे बच्चे आपको वैसे ही मिलेंगे, मतलब बैठते हैं लड़के बढ़िया हाँ, से। पर सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और IIT में आए हैं एग्ज़ाम दे के JEE का, तो आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि एनालिटिक्स स्किल, क्वांट सब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ के बच्चे। और कोई भी सब्जेक्ट देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो मन भी लगेगा। तो हम लोगों की सबसे पहला यही एडवांटेज हो जाता है हम लोगों को कि हम लोग जो एक रिगरस टेस्ट पास करके आते हैं JEE का ना, उसमें हम लोग एक स्किल ऐड कर लेते हैं अपने में कि हम लोगों की सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो फिर हम लोग उसके बाद समझ लीजिए कि 2 साल वहाँ सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाए हैं। यहाँ पे हमारा हालांकि 50 सब्जेक्ट होता है टोटल मिला के, आप देखिएगा क्रेडिट, तो मतलब
10, 7, 8 ऐसे करके 8 सेमेस्टर में हमारा बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, असाइनमेंट ये वो देख लीजिए, पूरा दिन बिजी ही होता है। फिर भी हम लोग मतलब कहिए कि वो भी एक यूज टू हो जाते हैं और उसमें भी चिल रहते हैं। तो अब उस चीज़ को काउंट कीजिएगा तो मतलब हम लोगों की सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ये वीडियो इसलिए बना रहे थे कि हमको सिर्फ ये रूम दिख जाए आज, हाँ। कि ये किसको इसको मिलता है। और अगर हमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अगर क्यूरी आती है कमेंट सेक्शन में, तो क्या हम बैठ के बातें कर सकते हैं ना? हाँ, अलग से किसी, क्योंकि सब्जेक्ट पे अलग से बातें करनी जरूरी है। तो और भी कितने ब्रांचेस के लोग यहाँ रहते ताकि लोग समझ जाए कि हाँ ऐसा ही रूम मिलेगा। ऊपर आपको मैकेनिकल मिल जाएगा और कुछ उस साइड में MNCs के भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे 3rd ईयर के। बस 3 सब्जेक्ट के लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ 3 सब्जेक्ट, और खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे। IIT का मतलब BHU में खाना लोग बोलते हैं कि बेस्ट होता है। अब पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं। जगह यहाँ पे 4 में से तो आप चूज कर सकते हो, अगर आपको एक में खाना अच्छा नहीं लगा तो। एक मेस का खाना अच्छा, अच्छा खाना लगता है आपको? अच्छा लगता है, हाँ। खाना अच्छा लगता है। तो चलिए, ये था पूरा। एक कवर्ड मिल जाता है, बस एक ही कवर्ड मिलता है। और एक ऐसा खुला हुआ अलमारी मिल जाता है, और बस यही है एक छोटा सा रूम। और छोटे से रूम के बाहर एक हरी भरी दुनिया है, पूरा घास वास लगा। मच्छर ना आए इसलिए उसमें जाली भी लगवाया गया है, काफ़ी इंतजाम किया गया है। मच्छर तो नहीं काटता यहाँ पे? नहीं, मच्छर नहीं है। चलिए, तो ये है पूरा वीडियो, और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। मैंने एक पहला ऐसा हॉस्टल का रूम देखा जिसमें सिस्टम रखा हुआ है और कोडिंग चल रही है। ठीक है, तो हम सबका एक नया नया एक्सपीरियंस होता है, हमारा भी है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।